तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से द्रव बनने की इस प्रक्रिया को समझेंगे। और जैसे कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर में हमने पदार्थ को पढ़ लिया कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के जो आंतरिक जो गुण है, जो 3 गुण होते हैं और जो उसकी विशेषताएं होती है, उन सबको पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम जो है उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, यानी उनके गुणधर्म कैसे चेंज होता है, उसको पढ़ेंगे। इसलिए ये क्लास बहुत ही आसान होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा है पिघलना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग। यानी जब ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वह द्रव में बनता है। देखिए दोस्तों, कोई भी ठोस हो, यदि आप उसको गर्म करेंगे, उसको तापमान देंगे, तो जो ठोस होता है वो द्रव में का रूप ले लेता है। जैसे आप बर्फ लें, उस बर्फ को यदि आप गर्म करेंगे तो आप जो है द्रव का रूप ले लेगा। आप लोहा है, उसको अत्यधिक गर्म करेंगे तो भी द्रव का रूप ले लेगा। चांदी हो गया, तांबा हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिनको यदि आप गर्म करेंगे तो द्रव का रूप ले लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे जो द्रव का रूप नहीं लेते। जैसे आप लकड़ी ले लो, आप सोचो मैं लकड़ी को जलाऊं तो लकड़ी तो जल के राख हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन अधिकतर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप गर्मी दोगे, यानी उनको गर्म करोगे, तो क्या होंगे, वह ठोस से द्रव बन जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को पिघलना बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है जब द्रव को अधिक गर्म किया जाता है तो गैस में बदल जाता है। यानी अब उसी द्रव को और ज्यादा गर्म करोगे ना तो गैस में बन जाएगा। यानी भाप की प्रक्रिया होगी, जिसको वेपोरेशन बोलेंगे या इपोरेशन कहते हैं। वेपोरेशन कर लिया, वेपोराइजेशन या एपोराइजेशन कहेंगे। वाष्पीकरण होता है तो वाष्प में बदल जाता है। तीसरा आता है जमना, यानी जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है। यानी किसी भी द्रव को ना जब आप ठंडा करेंगे तो वो क्या होता है, वो द्रव जो होता है वो जम जाता है। तो एक समय आता है, जैसे बर्फ, जैसे आप पानी ले लो, पानी को आप ठंडा करेंगे अत्यधिक तो द्रव में रूप ले लेता है, जिसको हम जमना करेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है संघनन। संघनन का मतलब होता है जब गैस ठंडा किया जाए, जब गैसों को ठंडा किया जाता है तो द्रव के रूप में ले लेते हैं। उसमें क्या था, जो द्रव था, जमना में क्या था, जो द्रव्य था यानी जो लिक्विड था, उसको जब आप ठंडा करेंगे तो ठोस का रूप ले लेगा। इसमें क्या, गैसों को जब ठंडा करेंगे तो क्या द्रव का रूप ले लेगा। जैसे आप मान लिया ऑक्सीजन हो गया, कहीं पर गैस हो गया, उसको जब ठंडा करेंगे ना तो क्या होता है, वो जो होता है द्रव का रूप ले लेता है। जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो हमारे गैस के रूप में होता है। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। जब इसको अत्यधिक द्रव पड़ता है तो ये क्या, बर्फ का रूप ले लेता है। और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस होता है, फ्रिज वाले बर्फ से अलग बर्फ होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो भाप, इस पानी से कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है, कुछ ठोस बिना द्रव बने सीधा गैस बन जाता है। यानी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो गैस नहीं बनेंगे, जो द्रव नहीं बनेंगे, द्रव बने ही गैस हो जाते हैं। जैसे कपूर की गोली ले लो, जो कपूर होता है ना, उसको आप कपूर जो होता है वो कपूर ठोस होता है, लेकिन ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, वो द्रव में कभी नहीं होगा। ऐसा आपको कभी देखने नहीं मिला कि कपूर जो ठोस था, ठोस से वो द्रव हो गया, वो उड़ जाता है गैस के रूप में। इसलिए देखो, उसको हमेशा पैकेट में लोग बंद करके रखते हैं, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब कोई गैस बिना ठोस हुए द्रव में, बिना ठोस हुए, सॉरी, जब कोई ठोस बिना द्रव हुए गैस में बदल जाता है तो उसको जो है हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कपूर हो गया या नेफ्थलीन की गोली हो गया, गैस इसे कहते हैं, इसे क्या, ऊर्ध्वपातन हम कहते हैं। चलिए छठवां आ जा रहा है जमा वाष्पन। जमा वाष्पन का मतलब होता है जब गैस सीधा ठोस में होता है, और जब गैस सीधा जो होता है ठोस में बदल जाता है। जैसे गैस होता है ना, सीधा ठोस में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा गैस से ठोस में जाता है, वो गैस होता है तो ठोस में बदल जाता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया था। यहाँ पर गैस ठंडा होता है, जब गैस ठंडा होता है तो द्रव में बदलता है, इसे संघनन कहते हैं। जैसे जब बारिश होता है ना, तो जो गैस में जो पानी होता है वो ठंडा होता है, फिर द्रव बदलकर वो बारिश होता है, तो संघनन में ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जमा वाष्पन में क्या होता है, जमा वाष्पन में जो गैस होता है वो सीधा आपका क्या, ठोस में होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ड्राई आइस के रूप में बदलता है, इस बात को याद रखिएगा।
तो ये रहे ठोस से द्रव में बना, द्रव से गैस में बना, गैस से ठोस में बना। इसकी पूरी 6 प्रक्रिया होती है। 6 प्रक्रिया को मैंने बता दिया। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यदि चीज़ें नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, विस्तार से देखिएगा, 2 बार 3 बार, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।